नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय तथा उससे संबंधित महाविद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित सेमेस्टर प्रणाली में भूगोल के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीए सेमेस्टर सेकंड में जो भूगोल का पेपर चलता है थ्योरी का, उसका नाम है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। यह पेपर कुल 100 अंक का होगा, जिसमें से 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं, जबकि 80 अंक का जो पेपर है वो एंड ऑफ सेशन एग्ज़ाम के तहत यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में शामिल होगा। अब हम बात करते हैं कि मानव भूगोल का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। अब आपको बता दूं, मानव भूगोल का जो सिलेबस जो है वो 4 यूनिट में बांटा गया है। पहली यूनिट जो है उसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं आप देख सकते हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और उसके मूलभूत सिद्धांत। इसके अतिरिक्त मानव भूगोल का जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी उसका अन्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, ये भी बिंदु इसमें शामिल है। इसके अलावा सांस्कृतिक परिदृश्य की जो समझ, ये भी पढ़ा जाना है। मानव और प्रकृति के संबंधों पर आधारित जो विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद व नव निश्चयवाद, ये भी फर्स्ट यूनिट के तहत शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट के तहत क्या क्या चीज़ें पढ़ी जानी हैं। इसमें एक है सांस्कृतिक क्षेत्र, दूसरा जो है मानव प्रजातियों के बारे में, जिसमें मानव प्रजातियों की परिभाषा, उनके शारीरिक लक्षण, विभिन्न आधारों पर उनका वर्गीकरण, खासकर ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। इसी यूनिट में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में भी पढ़ा जाना है। जनजातियों में खासकर कुछ वैश्विक परिदृश्य में है, कुछ भारत के संदर्भ में है। एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, संताल, नागा और भील। इसी यूनिट में विश्व जनसंख्या की धार्मिक और भाषाई संरचना को भी शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट में विश्व जनसंख्या की वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, ये एक मुख्य बिंदु के रूप में शामिल है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के जो सिद्धांत हैं, जिसमें एक माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत और दूसरा जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसी यूनिट में मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी शामिल किया गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब हम बात करते हैं चौथी यूनिट यानी फोर्थ यूनिट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फोर्थ यूनिट में एक मुख्य बिंदु के तौर पे है माइग्रेशन। माइग्रेशन के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके प्रकार, उसके परिणाम और ग्रिफिथ टेलर का माइग्रेशन वाला सिद्धांत। इसी यूनिट में विश्व शहरीकरण की प्रवृत्ति और प्रतिरूप भी है। मानव की जो बस्तियां हैं उनके प्रकार और प्रतिरूप, ये भी फोर्थ यूनिट में शामिल है। और एक जो नई चीज़ है वो है क्रिस्टालर का सेंटर प्लेस थ्योरी, केंद्रीय स्थल सिद्धांत। इस तरीके से ये मानव भूगोल का संपूर्ण पाठ्यक्रम है बीए सेमेस्टर सेकंड में। अंत में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।